नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित कोचिंग सेंटर में। आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि क्लास 10th का जो आप लोग का 18 फरवरी को जो आप लोग का हिंदी का जो एग्ज़ाम होगा, उसके लिए जो है आप लोग का रचना की दृष्टि से जो वाक्य के भेद में जो आपका क्वेश्चन आएगा, वो आप लोग के लिए जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। और हम लोग जो है वो वाक्य को भी हम लोग इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे। तो ये वीडियो को पूरा देखें, और जो यदि कोई आपको डाउट हुआ तो कमेंट करके आप ज़रूर पूछेंगे। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसे भी आप जरूर ज्वाइन करेंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो देखिए रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद। तो पहले हम लोग वाक्य विचार, पहले देखिए वाक्य होता क्या है। तो ऐसे सार्थक शब्द या शब्द समूह जो व्यवस्थित तथा पूरा आशय प्रकट करता है, उसे क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। अर्थात जिस शब्द समूह में वाक्य अपने भाव को पूर्ण रूप से व्यक्त करता है, मतलब जो आप जो कह पा रहे हैं वो कोई दूसरा समझ पा रहा है, उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य के अंत में समापिका होती है, मतलब पूर्ण विराम होता है। जैसे जो है सोहन पढ़ रहा है, हम समझ रहे हैं एक बच्चा है जो सोहन है वो पढ़ रहा है, और लास्ट में देखिए समापिका यानी पूर्ण विराम दिया हुआ है। अब देखिए रचना की दृष्टि से जो है वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो वाक्य के 3 भेद होते हैं, एक सरल होता है, एक मिश्र होता है, एक संयुक्त होता है ना। चलिए इसको समझने की कोशिश करेंगे। और वाक्य के अब यहाँ पे लिखा हुआ वाक्य के कितने अंग होते हैं, तो ये उद्देश्य और आपका विधेय, इसके तो आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आपको ये 3 को सरल, मिश्र और संयुक्त, ये तीनों आपको समझना पड़ेगा। तो पहले चलिए देखिए सरल वाक्य क्या होता है। तो सरल वाक्य जिस वाक्यों में उद्देश्य और एक ही विधेय पाया जाए, अर्थात जिस वाक्य में एक ही समापिका हो, उसे हम लोग सरल वाक्य कहेंगे, है ना। जैसे बच्चा मैदान में खेल रहा है, पानी बरस रहा है ना। देखिए इसका परिभाषा आप याद कर सकते हैं, ऐसे ऑब्जेक्टिव में बहुत कम चांस है इसका आता है ना। अब देखिए यहाँ पे संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। जैसे संयुक्त वाक्य बहुत बार पूछा गया है, जिस वाक्य में ऐसे एक से अधिक स्वतंत्र वाक्य किसी योजक द्वारा जुड़े हुए होते हैं, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं, है ना। जैसे आप चाय पियेंगे या शीतल पे, आप भी अपने साथ, आप भी यहाँ, जैसे मैं भी आपके साथ चलता किंतु मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। जैसे ये सब आपका लिखा हुआ है, क्या नहीं। आप उसे ट्रिक भी बताएंगे कैसे आप जो है चीज़ को पहचानेंगे। फिर उसके बाद देखिए यदि हम मिश्र वाक्य में है, मिश्र वाक्य में देखिए क्या लिखा हुआ है। मिश्र वाक्य किसको कहते हैं। तो जिस वाक्य में एक से अधिक जो है, एक से अधिक क्या होता है, साधारण वाक्य आपस में इस प्रकार जुड़ा होता है, जिसमें से उसमें से एक उपवाक्य होता है और एक क्या होता है, शेष उपवाक्य उसके आश्रित होता है ना। उसको हम लोग क्या कहेंगे, मिश्र वाक्य कहेंगे। तो आप देखिए 3 चीज़ देखिए। अब देखिए हम अपना भाषा में आपको बताते हैं कि सरल वाक्य किसको बोलते हैं। देखिए जो सरल रहे पढ़ने में, है ना, जिसको हम एक बार में पढ़ रहे हैं। जैसे पानी बरस रहा है, फिर जो लिखा हुआ है सैनिक देश की रक्षा करता है, इसको आप एक बार में आप पढ़ सक रहे हैं, सरल भाषा के रूप में पढ़ सकते हैं, उसको सरल वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य आपका क्या होता है, जिसमें आपका और, किंतु, परंतु, आपका इसलिए, है ना, क्योंकि ये सब लगा हुआ रहे जिस वर्ड में। जैसे यहाँ पे देखिए आपका या लगा हुआ है ना। अब जैसे देखिए यहाँ पे किंतु लगा हुआ है, परंतु, क्योंकि, इसलिए, ये सब लगा हुआ है, उसको हम लोग संयुक्त वाक्य बोलेंगे। मिश्र वाक्य किसको बोलेंगे। तो देखिए मिश्र वाक्य हम लोग जो है इसमें को यदि आप पढ़िएगा ना मिश्र वाक्य को, आपको एक सरल सा नियम बताते हैं। यदि आप मिश्र वाक्य को पढ़िएगा तो इसमें आप देखिएगा कि इसमें 2 वर्ड आपस में मिला हुआ रहता है। जैसे मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, है ना, 2 वाक्य देखिए मिला हुआ है। मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। यदि आप इसको इस तरह नहीं समझ पाते हैं तो आप ऐसा समझिए, इसको जो है ना, आप जो है इसको जो है आप कैसे पढ़िएगा। जैसे ये लिखा हुआ मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, तो आप यदि इसको पूरा स्पीड में पढ़ने का कोशिश कीजिएगा, देखिएगा बीच में रुकिएगा, है ना। जैसे मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, तो की के पास देखिए आप थोड़ा सा रुके, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मिश्र वाक्य कहेंगे, है ना। तो मिश्र वाक्य आप किसी को कहेंगे। तो चलिए देखिए हम लोग इसमें जो है पढ़ते हैं। देखिए प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपके लिए लाए हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यही छात्र कक्षा में प्रथम आया। तो देखिए इसको तुरंत पढ़ पाते हैं ना, सरल रूप से पढ़ पाते हैं, यही छात्र कक्षा में प्रथम आया। तो देखिए ये आपको सरल से रूप पढ़ पा रहे हैं, इसीलिए ये सरल वाक्य हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, हमारा उद्देश्य रहता है कि हम आत्मनिर्भर हों, है ना। देखिए आप जब इसको तुरंत पढ़ने का कोशिश कीजिएगा तो देखिए बीच में रुकेंगे। तो हमारा उद्देश्य है कि थोड़ा सा रुके, फिर उसके बाद हम आत्मनिर्भर हों, है ना। और देखिएगा तो यदि इसको देखिएगा गौर से, तो इसमें 2 वर्ड देखिए आपस में जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका मिश्र हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए आपका तीसरा नंबर, जो व्यक्ति परिश्रम करता है, जो व्यक्ति क्या करता है, परिश्रम करता है, एक वर्ड। और यहाँ पे देखिए एक आपका सेंटेंस हुआ, वो अवश्य सफल होता है। स्पीड से पढ़िएगा तो थोड़ा सा इसमें रुकिएगा। देखिए कोमा भी लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका मिश्र वाक्य। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सूर्य उदय हुआ, और लगा हुआ है, और, किंतु, परंतु, इसलिए, जहाँ पे लगा हुआ रहे उसको हम जो है क्या करेंगे, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, संयुक्त, उजाला छा गया, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे
फिर लिखा हुआ है प्रातः काल हुआ और फिर लग गया, और जैसे लगा तो ये हो गया संयुक्त वाक्य, चिड़िया चहचहाने लगी, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, परिश्रमी लड़के परीक्षा में सफल होते हैं, है ना। तो परिश्रमी लड़के जैसे परीक्षा में क्या होते हैं, सफल होते हैं। ये किस प्रकार का वाक्य है, तो ये किस प्रकार का वाक्य, आपका सरल वाक्य है ना। परिश्रमी लड़के जो है आपका, देखिए एक बार में इसको पढ़ सकते हैं ना, सरल है। परिश्रमी लड़के परीक्षा में सफल होते हैं, तो सरल वाक्य हो गया, है ना। स्पीड से आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, यदि रुक जाइएगा तो आपका हो जाएगा मिश्र, और यदि तुरंत पढ़ लिए तो हो जाएगा सरल, और यहीं जहाँ और किंतु परंतु लगा हुआ रहा वो आपका हो जाएगा संयुक्त। तो फिर उसका देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जहाँ तुम पढ़े थे कोमा फिर लगा हुआ यानी रुकने का संदेश दे रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये मिश्र, वहीं मैं पढ़ता था। अब देखिए यहाँ पे नीचे गिरने से प्याला टूट गया, देखिए आप तुरंत पढ़ पा रहे हैं तो सरल वाक्य हो गया। जब सभा समाप्त हुई तो सब लोग चले गए, तो जब सभा समाप्त हुई तो, है ना, देखिए तब जो है सब लोग चले गए, तो देखिए सेंटेंस मिला हुआ, थोड़ा सा रुक भी रहे हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मिश्र हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं उसका जन्म स्थान नहीं जानता, मैं उसका जन्म स्थान नहीं जानता, आप तुरंत बोल दिए तो ये क्या हो गया, सरल हो गया। फिर उसके बाद देखिए उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, देखिए उसने कहा कि अलग वर्ड है, अलग सेंटेंस है, मैं निर्दोष हूँ अलग सेंटेंस है, तो देखिए यहाँ पे 1 नंबर हो जाएगा, ये क्या हो गया आपका मिश्र वाक्य हो गया। उसी तरह लास्ट नंबर आपके लिए है और लगा हुआ, आप कमेंट करके बताइए कि कौन सा ये जो है वाक्य हो जाएगा, है ना। तो इस तरह करके आपको जो है कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपको जो है ये जो है आपके लिए जो वीडियो लाई ये आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और जो है आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का दोनों का लिंक होगा, आप इसे जाके जरूर ज्वाइन करें, है ना। और फिर उसके बाद आप कमेंट करके बता सकते हैं नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।